तो मूविंग अहेड हम लोग इस एसक्यूएल एंड नो सीक्वल मतलब एसक्यूएल सर्वर एंड मोंगोडीबी के कंपैरिजन साइड बाय साइड लर्निंग के लास्ट वीडियो पे है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइन ऑपरेशंस। किस तरीके से जॉइन ऑपरेशन बेस अगर कोई क्वेश्चंस या कोई टास्क हमको मिलता है तो उसको हमने सीक्वल पे एंड नो सीक्वल पे कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बेसिक टास्क कंसिडर कर लेंगे और उसके बेस पे कुछ रिजल्ट गेट कर लेंगे। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि हमको ऑर्डर डिटेल्स फाइंड आउट करना है। फाइंड ऑर्डर डिटेल्स जिसमें कस्टमर की डिटेल्स रहेगी, सो विद कस्टमर एंड प्रोडक्ट इन्फो। ओके, अब हमको ये पता है कि ऑर्डर्स में कस्टमर एंड प्रोडक्ट की इन्फो है। ठीक है, सो लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेट। इट मीन्स कि ऑर्डर डिटेल्स के साथ कस्टमर एंड प्रोडक्ट इन्फो अगर हमको चाहिए तो ये आईडीज को यूज करके, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी को यूज करके हम लोग इनके टेबल से रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास है और उसके बेसिस पे हम हमारा जो क्वेरी है उसको परफॉर्म करेंगे। एग्जीक्यूट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ओके, सो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड ईमेल है और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड ये सब है। तो हम यहाँ से जो डेटा है उसको जॉइन के थ्रू कैसे गेट करेंगे। सो सेलेक्ट सबसे पहले। ओके, अब हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो हम डिसाइड करेंगे। तो हम कस्टमर का नेम दिखा देंगे, ऑर्डर का आईडी दिखा देंगे, प्रोडक्ट का नेम दिखा देंगे, प्रोडक्ट का प्राइस बता देंगे और एडिशनली अगर कुछ बताना चाहे तो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेट है, हम डेट भी बता सकते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट कहाँ कहाँ से। तो हमारे पास में टेबल है फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे हमको एलियस यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं ओ यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर टेबल से हमको क्या क्या चाहिए, तो ऑर्डर आईडी, सो ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ओके, यहाँ से हमको लगेगा डेट, तो ओ डॉट डेट मतलब ऑर्डर डेट। उसके बाद में क्वांटिटी ऑब्वियस है, सो ओ डॉट क्वांटिटी। ओके, ऑर्डर टेबल से हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले ली। अब बचता है कस्टमर की डिटेल्स। तो कस्टमर की डिटेल्स कस्टमर टेबल से तो हमको करना है यहाँ पे ज्वाइन। सो ज्वाइन कस्टमर्स टेबल, सो कस्टमर्स एंड इसके लिए ले लेंगे हम लोग सी। एंड ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा हमको, सिंपली ऑन ऑर्डर के टेबल का कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर के टेबल का कस्टमर आईडी। ठीक है, और अब कस्टमर का टेबल ऑर्डर टेबल से ज्वाइन हो गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कस्टमर का नेम यूज कर लेना है। सो कस्टमर नेम यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप डिसाइड कर सकते हो किस सीक्वेंस में कौन सा डेटा दिखाना है, बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस तरीके से। सिमिलरली हमको एक और ज्वाइन परफॉर्म करना है प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल्स भी लगेगी। तो हमने यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इसके लिए हम ले लेंगे एलईएसपी एंड देन ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर के टेबल का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के टेबल का प्रोडक्ट आईडी। अब क्योंकि हमारी क्वेरी बन गई है, प्रोडक्ट के टेबल से हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम, सो पी डॉट प्रोडक्ट नेम, दैट्स इट। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमको हमारा डेटा मिल जाएगा। सो एग्जीक्यूट, सो ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम का कॉलम का नेम सेम है, तो यहाँ पे एज यूज कर लेंगे कस्टमर नेम एलियस करके एंड यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। एंड नाउ हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल वे है,
सो ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेट, इस तरीके से हमको यहाँ पे ज्वाइन करके डेटा मिल रहा है। ठीक है। अगर आप लोगों को ज्वाइन कैसे करते हैं पता नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट दी है, आप वो प्लेलिस्ट को ओपन करें। उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू इंटरमीडिएट एंड थोड़ा एडवांस कंसेप्ट मैंने सारे कवर किए हैं। उसमें मोर देन 70 वीडियोस है, हर टॉपिक इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है विद गुड एग्जांपल्स, और साथ ही में एक प्रोजेक्ट भी कवर किया गया है। तो अगर आप वहाँ से स्टडी करते हो तो आपको और बेनिफिट होगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स का, सिक्वल एंड नो सिक्वल। ठीक है। सो आई अज्यूम कि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता होगी। जस्ट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द पैटर्न। अगर आप सिक्वल जानते हो और आप नो सिक्वल सीख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप सिक्वल का ही सिंटैक्स किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो वो हम देख रहे हैं। या फिर अगर आपको मोंगोडीबी का नॉलेज होगा या नो सिक्वल डेटाबेस का, तो उसी को आप सिक्वल में कैसे कर सकते हो क्वेरीज को, वो हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं। तो आप वाइस वर्सा दोनों चीज़ें यहाँ पर करके देख सकते हो। तो अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे करें तो हमको पता है कि यहाँ पे भी हमने कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी लिया है एंड उसके बेस पे सारा चीज़ें होने वाली है। ठीक है। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाएगा, वो हमको अप्रोच डिस्कस करते हुए जाना है। सो डीबी ऑर्डर्स टेबल से हमको डेटा चाहिए। अब क्योंकि हमको ऑर्डर्स टेबल से डेटा चाहिए तो हमको पहले यहाँ पे ऑर्डर्स लिखना होगा। देन क्योंकि हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो हमको लगेगा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट मतलब क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल टेबल से या फिर मल्टीपल कलेक्शन, नॉट अ टेबल, मल्टीपल कलेक्शन से हम डेटा ला रहे हैं एक जगह पर, उसका एक कॉमन रिकॉर्ड या फिर कॉमन डॉक्यूमेंट हम रिटर्न करने वाले हैं। तो इसलिए एग्रीगेट फंक्शन। एंड देन हमको यहाँ पे यूज करना है लुकअप्स। ठीक है। अब लुकअप तो यहाँ पे आएगा डॉलर सिंबल एंड लुकअप। लुकअप के थ्रू हम हमारे कलेक्शन में देख के रेफरेंसेस क्रिएट करके उन रेफरेंसेस को यूज करके डेटा शेयर कर सकते हैं। जॉइन ये कंसेप्ट नो सिक्वल में नहीं होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का या उसको उस वे में, जॉइन के केस में जैसा हम करते हैं उस वे में अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए हमको लुकअप ये यूज़ करना होगा। एंड इस लुकअप का पैटर्न है कि हमको कहाँ से किसके लिए कौन सा रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम कस्टमर के लिए करेंगे। सो फ्रॉम हम कस्टमर्स कलेक्शन से रिलेशन बनाएंगे। ओके। अब कस्टमर्स कलेक्शन से हमको रिलेशन बनाना है, इसलिए हम लुकअप कर रहे हैं कस्टमर कलेक्शन पे। अब यहाँ पे हमको लगेगा कि किस की के साथ कौन सी की मैप करनी है। जैसे हमने यहाँ पर कस्टमर आईडी ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल से एंड प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट एंड ऑर्डर टेबल से हमने रिलेट किए, दोनों को कॉमन है। तो वही पैटर्न हम यहाँ पे कैसे करेंगे, लोकल एंड फॉरेन फील्ड ऐसा मेंशन करके। सो कस्टमर टेबल के लिए हमको जो फॉरेन की लगेगी वो अंडरस्कोर आईडी लगेगी, और ऑर्डर्स टेबल में हमने ऑलरेडी रखा है कस्टमर आईडी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज किया है हमने ऑर्डर्स, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा लोकल फील्ड, मतलब ऑर्डर्स टेबल में कौन सी फील्ड है वो फील्ड का नेम हमको देना पड़ेगा, और उस फील्ड का नेम हमने यूज किया है कस्टमर आईडी। ओके। अब हमको बताना है दूसरा फॉरेन फील्ड, मतलब कस्टमर्स कलेक्शन में कौन सी की को मैप करना है हमको। सो फॉरेन फील्ड, और यहाँ पे जाके हम बताएंगे अंडरस्कोर आईडी। ओके। एंड कहाँ से डेटा आएगा, उस डेटा को हम कौन से पैटर्न में लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एज कस्टमर। ओके। ये हो गया हमारा लुकअप कस्टमर कलेक्शन पे। सिमिलर लुकअप हमको बनाना है प्रोडक्ट्स के लिए। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, कर्ली ब्रैकेट डॉलर सिंबल लुकअप फ्रॉम प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, उसमें कौन सी लोकल फील्ड हमको चेक करना है, तो लोकल फील्ड ऑर्डर्स में ही चेक करना है प्रोडक्ट आईडी। एंड फॉरेन की कौन सी मैप करना है, तो फॉरेन फील्ड है हमारी अंडरस्कोर आईडी। ओके। एंड सॉरी मैंने एंटर प्रेस कर दिया इसलिए वो एग्जीक्यूट हो गया। एंड यहाँ पे देना है एज, इसको रेफर करना है हमको प्रोडक्ट्स।
ठीक है। एंड देन अब इसके बाद में आता है हमारा काम कि हमको इसमें कस्टमर और प्रोडक्ट्स कलेक्शन से जो डेटा आएगा वो डेटा फ्लैट डेटा चाहिए। फ्लैट डेटा चाहिए उसके लिए यूज करना पड़ेगा अनवाइंड। और किसको अनवाइंड करना है तो वो हमको यहाँ पे नेम देना होगा। सो अनवाइंड करेंगे हम लोग कस्टमर्स को, ठीक है। एंड ये वाला जो हम लिख रहे हैं ये हमने इसको रेफर करना है। सो कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं इसको सी कर देता हूँ स्मॉल, एंड प्रोडक्ट्स को कर देता हूँ पी। ओके, आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट भी कर सकते हो। एंड यही नेम हमने यहाँ यूज करना है अनवाइंड में। एंड फॉर प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग अनवाइंड, और प्रोडक्ट जो हमने एज में लिखा है उसको हमने अनवाइंड करना है। एंड देन अब हमने क्या किया है, दोनों कलेक्शन में लुकअप हमने अप्लाई कर दिए। अब हमको कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है, मतलब जो डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए हैं ये वाला सेक्शन, वो सेक्शन हमको करना है। तो उसके लिए यूज होगा प्रोजेक्ट। ओके, तो सॉरी वंस अगेन। एंड यहाँ पे हमने यूज करना है प्रोजेक्ट डॉलर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करेंगे हम लोग, ऑर्डर आईडी। ओके, ऑर्डर आईडी आएगा हमारा। उसके बाद में जो भी ऑर्डर आईडी अगर हमको चाहिए तो वो हम ऑर्डर आईडी ले सकते हैं, ठीक है। देन कस्टमर नेम, एंड उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट का नेम, और उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर आईडी। ओके, एंड देन कस्टमर का नेम, सो कस्टमर नेम यूज कर लेंगे हम लोग डॉलर, कस्टमर के अंदर से नेम यूज करना है, ठीक है। इसी हिसाब से प्रोडक्ट का नेम, और प्रोडक्ट नेम में हम लोग यूज करेंगे अगेन प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट का नेम। एंड देन चाहिए हमको क्वांटिटी। ओके, सो क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी, आप चाहे तो यहाँ पे ट्रू ट्रू भी भेज सकते हो, मतलब 1 भेज सकते हो। एंड ऑर्डर डेट 1 ऐसा भी आप भेज सकते हो। सेम ऑर्डर आईडी के केस में हम लोग कर लेंगे। ओके, देन प्रोजेक्ट का करली ब्रैकेट क्लोज, देन हमने एरे बनाया था एरे क्लोज, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, कहीं तो हमारा सिंटैक्स टाइपो मिस हुआ है। ओके, एक एक्स्ट्रा let me clear this. ओके, ये फ्रॉम के बाद में यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए था लुकअप, देन ये वाला लुकअप यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, एंड ये वाला प्रोजेक्ट का यहाँ पर क्लोज होना चाहिए था। Okay, the path unwind stage should be prefixed with dollar. ओके, यहाँ पे डॉलर सिंबल मिस हो गया। तो इस टाइप की चीजें होती है टाइपो मिस्टेक्स, तो आपने मेक श्योर करना है कि किस तरीके से हमने इसके साथ डील करना है। ओके,
सो हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, हमको क्वांटिटीज मिल गई, आईडी मिल गई, बट हमारे जो बाकी के डिटेल्स है वो नहीं मिले। लेट्स चेक कस्टमर्स। सो हमने यहाँ पे नेम ऐसा यूज किया हुआ है, इसलिए हमको कैपिटल नेम ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि की है। एंड प्रोडक्ट्स के केस में हमने क्या यूज किया है वो भी हमको देखना है। सो अगेन प्रोडक्ट के केस में नेम ही हमने यूज किया है कैपिटल में। सो क्लियर करेंगे इसको, फिर से हमारी क्वेरी में जाकर ये नेम कैपिटल एन, प्रोडक्ट का कैपिटल एन, एंड ये हमारा रिजल्ट। ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी हम कोई भी कीज यूज कर रहे हैं या कोई कॉलम का नेम यूज कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपके डीबी से मैच करते जाना चाहिए। ठीक है। तो जनरली सिक्वल में केस सेंसिटिव नहीं होने से आप कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैसा भी लिखो चलेगा, बट जब आप स्कीमा एक जेसन ऑब्जेक्ट बेस इस पे काम करते हो उस टाइम पे आपकी कीज मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर हमको सिर्फ आईडी और क्वांटिटी मिल रही थी, कस्टमर एंड प्रोडक्ट नेम नहीं मिल रहा था, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ओके। सो ये है हमारा एग्रीगेट, मतलब एक टाइप का जॉइन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम एक और ट्राई करेंगे। लेट्स से कि आपको टोटल क्वांटिटीज पर कस्टमर ने जो ऑर्डर की है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो फाइंड टोटल क्वांटिटीज ऑर्डर्ड बाय पर कस्टमर। ठीक है, ऑर्डर्ड पर कस्टमर। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि जॉइन कंडीशन हमको फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी। एंड हमको प्रोडक्ट का काम नहीं है इसलिए हम प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए हमको सिर्फ कस्टमर वाइज। ओके। एंड ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नेम, क्वांटिटी, ऑर्डर की भी जरूरत हमको नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको बोला है टोटल क्वांटिटीज। टोटल क्वांटिटीज मतलब एग्रीगेट हो रहा है, तो एग्रीगेट हो रहा है उस टाइम पे हमको ये देखना है कि सम ऑफ क्वांटिटी करनी है। ओके। फर्स्ट थिंग दिस ऑर्डर आईडी हम लोग नहीं डिस्प्ले करेंगे क्योंकि वो ग्रुप नहीं हो पाएगा, कस्टमर का नेम ग्रुप हो जाएगा। एंड देन इसको यूज कर लेंगे टोटल क्वांटिटी एलियस, देन जॉइन ऑर्डर एंड कस्टमर का जॉइन। एंड यहाँ पर हमको लगाना है ग्रुप बाय, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं होगी एरर आ जाएगा, तो हमको नेम पर ग्रुपिंग लगाना है। सो यहाँ पे ग्रुप बाय नेम, सो सी डॉट नेम, दैट्स इट, एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे कि हर कस्टमर के अगेंस्ट में टोटल क्वांटिटी कितनी प्लेस की गई है वो हमको काउंट मिल रहा है। ठीक है। सेम वे में हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अब हमको यहाँ दो ही कलेक्शंस लगेंगे, एक ऑर्डर का कलेक्शन और एक कस्टमर का कलेक्शन। ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेंगे। सो डी बी डॉट हम लोग सबसे पहले ऑर्डर्स को प्रोजेक्ट करेंगे, इसलिए ऑर्डर का डेटा हमको चाहिए। ओके। एंड देन एग्रीगेट ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन हम लोग थोड़ा सा विजुअल्स प्रॉपर आना चाहिए इसलिए नेक्स्ट लाइन में ले रहे हैं, देन लुकअप। ओके। अब लुकअप हमको कहाँ लगाना है? लुकअप हमको लगाना है हमारे कस्टमर्स पे। ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग होगा, हमने अभी देखा था ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वही वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप लिख लेंगे। सो ग्रुप अंडरस्कोर आईडी को हम कर देंगे नल। ओके। एंड या फिर आप नल करने के बजाय कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के अगेंस्ट में आ रहा है हमारा। सो कस्टमर आईडी, उसके बाद में क्योंकि कस्टमर आईडी हम लोग कलेक्शन से यूज करने वाले हैं तो डॉलर सिंबल,
उसके बाद टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल क्वांटिटी के लिए लेते हैं डॉलर सिंबल सम कीवर्ड एंड देन जिस की पर सम अप्लाई करनी है तो क्वांटिटी पर अप्लाई करनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रुप, इसको क्लोज किया एंड ग्रुप का की को क्लोज किया एंड देन नेक्स्ट लाइन। अब लगेगा लुकअप। सो लुकअप, कस्टमर्स पे लुकअप लगाएंगे हम लोग। सो फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स कलेक्शन पे लुकअप। लोकल फील्ड कौन सी है, लोकल फील्ड हमको पता है कस्टमर आईडी। ओके, एंड फॉरेन की कौन सी है, हम लोग यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लोकल फील्ड यूज कर लेंगे अंडरस्कोर आईडी एंड फॉरेन की मतलब फॉरेन फील्ड यूज कर लेंगे हम लोग कस्टमर आईडी। ओके, एंड देन एज कस्टमर्स। तो ये हो गया हमारा लुकअप। लुकअप, अब इसके बाद क्या करना है हमको, सिंपली अनवाइंड करेंगे हम लोग, मतलब फ्लैट डेटा चाहिए इसलिए। सो अनवाइंड, किसको अनवाइंड करना है, कस्टमर को। कस्टमर को अनवाइंड किया, जो हमने एज में यूज किया है वही यूज करना है। एंड देन क्या क्या डिस्प्ले करना है उसके लिए, प्रोजेक्ट। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट में जाएंगे हम लोग, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में क्या डालेंगे हम लोग, जो कस्टमर से आएगा उसके अंदर है नेम। ओके, एंड टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी, इसको हम लोग यूज कर लेंगे 1। इसको क्लोज किया, प्रोजेक्ट को क्लोज किया, एरे को क्लोज किया, राउंड पैरेंथेसिस क्लोज, एग्रीगेट फंक्शन एंड एंटर। तो यहाँ पर हमको डेटा, ओके, आई गेस लोकल फील्ड एंड फॉरेन फील्ड हमारा मिसमैच हो गया है। सो इट शुड बी कस्टमर फील्ड, कस्टमर आईडी क्योंकि हम लोग ऑर्डर्स में कर रहे हैं, एंड फॉरेन फील्ड रहेगा हमारा अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर हमने ग्रुप में अंडरस्कोर आईडी यूज किया है, तो हमको यहाँ पे भी अंडरस्कोर आईडी ही यूज करना पड़ेगा। लोकल फील्ड हमने कस्टमर आईडी को एज अंडरस्कोर आईडी बनाया है, तो लोकल फील्ड भी अंडरस्कोर आईडी और फॉरेन की भी अंडरस्कोर आईडी हमारी बनेगी। तो यहाँ हम जाएंगे एंड इसको चेंज कर देंगे अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट। तो आप देखोगे कि हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है, सेम रिजल्ट जैसा हमने एलिस और जॉन के लिए यहाँ पे देखा है वही यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग ज्वाइन ऑपरेशंस की क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं सिक्वल पे या नो सिक्वल पे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए MongoDB का या SQL सर्वर का, तो उसके मैं पेड कोर्सेस प्रोवाइड करता हूँ। सो आप रीच आउट करें मुझे, मैंने मेरे चैनल में मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड मैं आने वाले डेज में कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें पेड कोर्सेस जो बिगिनर्स, एक्सपीरियंस्ड, इस तरीके के प्रोफाइल के लिए रहेगा। एंड जो भी आपके कंसर्न्स होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करके दूंगा। सो इसी टाइप की सारे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ एंड मुझे हेल्प करें, सो दैट अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मैं मोटिवेशन के साथ में और भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।